अमरेंद्र कुशवाहा जी, निरंजन कुशवाहा जी, अनिल कुमार जी, सर्वेश कुमार जी, कुणाल कुमार जी, नीरज मेहता जी, सुभाष सिंह जी, मूसा शर्मा जी, अजीजुर रहमान साहब जो ये IM के नेता हैं, निरंजन कुशवाहा जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष अशोक महतो जी, एक उम्मीदवार भी थे नए हैं और ब्रिजनंदन पोद्दार जी रुपौली से बसपा के प्रत्याशी हैं, पप्पू आशुतोष जी, तरुण सिंह कुशवाहा जी, विकास रंजन जी, सुमन जी, जुबेर आलम साहब से सम्मानित नेतागण जिनका नाम छूट गया हो, आप सब लोग जो सामने खड़े हैं, बैठे हैं, माताएं बहनें भी हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों, मीडिया के बंधुओं, मित्रों, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है आज। उसके पहले 2 चरण का मतदान तो संपन्न हो चुका है, तीसरा चरण आज प्रचार का काम समाप्त होगा और 7 तारीख को मतदान आप सब लोगों को करना है। अब अंतिम दौर में विचित्र तरह की घटना घट रही है। 2-4 दिन पहले की बात है कि हमारे उम्मीदवार के ऊपर गोली किस तरह से चलाई गई। लोग लगता है बौखला गए हैं। अरे भैया, जनता का काम नहीं कीजिएगा। जनता जब वोट नहीं देना चाहेगी तो बौखलाने से थोड़ी जनता वोट देगी। बौखला गए हैं। अभी परसों एक सभा थी आप ही के इलाके में, अमौर, राहुल गांधी जी उस मंच पर थे और उस मंच से कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने हमारे गठबंधन के एक नेता के बारे में कहा, ओवैसी साहब के बारे में कहा कि हम हाथ पैर तोड़कर हैदराबाद भेज देंगे। बौखलाइए मत कांग्रेस पार्टी के लोग। हाथ पैर तोड़ना आपको आता है तो किसी और को हाथ पांव तोड़ना आता है। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज उस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भी इस बात का जवाब देना चाहिए। हम लोग कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोग नहीं हैं। हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों से और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से, क्यों इस तरह का वक्तव्य आया? घोर आपत्तिजनक वक्तव्य है यह। अविलंब उन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। शासन प्रशासन के लोगों को भी FIR दर्ज करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी ध्यान देना चाहिए। अगर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, तो हमारे गठबंधन के लोग, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग कोई चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हुए। हम भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं। पहले हम उनको वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, बौखलाहट में है लोग, स्वाभाविक है बौखलाहट में होना। जनता के लिए जब काम नहीं कीजिएगा तो जनता तो समय पर काम खोजेगी। सत्ता में रहे 15 साल, राष्ट्रीय जनता दल की भी सरकार रही और 15 साल से नीतीश कुमार जी की भी सरकार चल रही, NDA की सरकार चल रही। थोड़ा पीछे आप लोग हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। सब लोग उम्मीदवार लोग को रहने दीजिए, बाकी लोग क्यों करें। 15 साल दोनों को आप लोगों ने दिया। जब वक्त था तब नहीं आपके साथ न्याय किया, लेकिन अभी फिर से लुभावना नारा देकर आपके वोट को लेने की कोशिश है। अभी राष्ट्रीय जनता दल की युवराज की ओर से भी कहा जा रहा है कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कभी कभी तो इन लोगों की बातों को सुनकर हंसी आती है। आप लोगों ने देखा होगा कव्वाली, एक ही मंच पर अलग अलग 2 मंडली के लोग होते हैं कव्वाली गाने वाले।
एक तरफ से एक मंडली की ओर से कोई गाना गाया जाता है और दूसरी मंडली की ओर से गाना में ही उसका जवाब दिया जाता है। ठीक उसी तरह से लोग कर रहे हैं। उधर से राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है 10 लाख, तो भाजपा वाले कह रहे हैं इधर से 19 लाख। ये कव्वाली नहीं तो और क्या है, ये कव्वाली कर रहे हैं। जब मौका था तो उस वक्त नौकरी नहीं दी इन लोगों ने। मौका मिला था राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, उस वक्त तो नहीं सुझा था। 15 साल से नीतीश कुमार जी बीजेपी के लोग भी हैं, तो तब तो नहीं सुझा। और आज कह रहे हैं 10 लाख देंगे, 19 लाख देंगे। भाइयों और बहनों, वास्तव में नौकरी देने की नियत नहीं है। नौकरी देने की नियत नहीं है, क्योंकि नौजवान लोग अब नौकरी खोजते हैं, बेरोजगार लोगों को रोजगार चाहिए। इसलिए ऐसी बात करो कि लोग वोट दे दें। निश्चित रूप से बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है बिहार में, लेकिन जो कह रहा है कि 10 लाख नौकरी देंगे, जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप भी पूछिएगा, क्या बिहार में 10 लाख लोग ही बेरोजगार हैं? 10 लाख लोगों को रोजगार देने से, नौकरी देने से बिहार में बेरोजगारी की समस्या का हल हो जाएगा? बिहार में जितनी बेरोजगारी है, 5 से 6 करोड़ लोग लगभग बेरोजगार हैं। और युवाओं की हम बात करें जो नौकरी ढूंढते हैं, उनकी सिर्फ हम बात करें तो उनकी संख्या भी 2 से 2.5 करोड़ के लगभग है। तो जहां नौजवान लोग 2 से 2.5 करोड़ नौकरी खोज रहे हैं और पूरा बेरोजगार की संख्या का एक आकलन करें तो उसकी संख्या होगी 5 से 6 करोड़, और उसमें कोई कह रहा है कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न हो गया। भाइयों और बहनों, 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करना नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ मजाक है, क्रूर मजाक है। हाँ, निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या का हल हो सकता है। बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिले, इसका रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन निकालने के लिए पूरा रोड मैप चाहिए। कोई रोड मैप उन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि नौकरी देने की नियत नहीं है। रोड मैप अगर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए किसी गठबंधन के साथ, किसी पार्टी के पास है, तो उसका नाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हमारा गठबंधन है, इसके पास एजेंडा है। जो मजदूर लोग हैं, 5-6 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की बात हम करते हैं, तो हमारे यहाँ के जो मजदूर लोग हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, वहां जाकर क्या करते हैं, वहां भी किसी किसान के खेत में काम करते हैं। वहां जाकर किसान के खेत में काम करते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ किसान लोग खुद ही परेशानी में हैं। मजदूरों को कहां से मजदूरी दे पाए? कई बार तो आप लोग इलाका या किसानों का इलाका है, आप लोग खुद अनुभव करते होंगे। कई बार आप खेती करते हैं किसान भाइयों, और खेती करने में जितना पैसा लगा देते हैं, मजदूरी में जितना पैसा दे देते हैं मजदूर को, उतना पैसा भी वापस नहीं होता है फसल बेचने के बाद। यह स्थिति है किसानों की। तो किसान खुद ही परेशानी में है। हमने रोड मैप बनाया है कि किसानों को भी सहूलियत हो और हमारे यहाँ के मजदूर बाहर न जाए, उनको यही धंधा मिल जाए, मजदूरी का काम मिल जाए। इसके लिए हमने रोड मैप बनाया है। भाइयों और बहनों, हमने तय किया है, हमारी सरकार बनेगी तो किसान भाई, आप जो फसल लगाइएगा अपने खेतों में, और फसल लगाने में मजदूरों से जो काम लीजिएगा, काम तो लीजिएगा, आप मजदूर करेंगे आपके खेत में काम, लेकिन उन मजदूरों को मजदूरी का पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, बिहार सरकार अपने खजाना से देने का काम करेगी। स्वामी सहजानंद कृषि रोजगार योजना हमने नाम दिया है। आप ताकत देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो मजदूरों को यही किसानों के खेत में काम मिल जाएगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और किसानों को जब मजदूरी का पैसा नहीं देना पड़ेगा तो किसानों को भी सहूलियत होगी, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। किसानों की आमदनी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक बिहार के गांव में खुशहाली नहीं आ सकती। साथ ही साथ जो नौजवान लोग हैं, हम लोगों से दिल्ली में हम लोग रहते हैं, नौजवान लोग यहाँ से जाता है बिहार से, इंजीनियरिंग की डिग्री लिया हुआ, बीए पास, एमए पास का पूरा रोड मैप है, नौजवानों को कैसे रोजगार मिले।
मजदूरों को कैसे धंधा मिले, और इस तरह से करने के बाद ही बिहार से बेरोजगारी की समस्या का हल हो पाएगा। इसलिए हम आपसे कहने आए कि सीधे आकर लोग कह रहे भाइयों और बहनों, जो पूरा इस तरह का प्लांट बैठेगा आपके इलाके में या बिहार भर में, हमारे नौजवानों को काम मिल जाएगा, आपको अपने फसल का दाम मिल जाएगा, और साथ ही साथ टैक्स का पैसा बिहार सरकार के खजाना में भी ज्यादा से ज्यादा जाएगा, और टैक्स का पैसा बिहार सरकार के खजाना में जाएगा तभी जो लोग सरकारी नौकरी करेंगे उनको वेतन भी मिल पाएगा, वरना आज की तरह काम कीजिए आज और मास्टर साहब पढ़ाने के बाद 4 महीना तक वेतन के इंतजार में रहते हैं। तो यह सारा काम रोड मैप के जरिए होगा, जो रोड मैप है हम लोगों के पास। इसलिए हम आपसे कहने आए, जहां तक सरकारी नौकरी का सवाल है, सरकारी नौकरी जो सरकार का विभिन्न विभाग है, उन विभागों में जो वैकेंसी है, उन वैकेंसी को भर देने से ही, अरे यहाँ बात मत करिए आप लोग, कम से कम बात तो मत कीजिए ना। उन विभागों में जितनी वैकेंसी है उतने ही लोगों को बहाल किया जा सकता है, उतने ही लोगों को बहाल किया जा सकता है। हमने तय किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 6 महीना के अंदर तमाम विभागों में, चाहे डॉक्टर का पद हो, इंजीनियर का हो, टीचर का हो, चपरासी का हो, किरानी का हो, तमाम विभागों में 6 महीना के अंदर तमाम पदों को भरने का काम करेंगे, नौजवानों को नौकरी वहां से मिल जाएगी। लेकिन सरकारी नौकरी भर से समस्या का समाधान नहीं होगा। जो हमने बताया रोड मैप, इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा, किसानों का भी भला, मजदूरों का, नौजवानों का, सबका भला। और जो नौजवान लोग अभी नीतीश कुमार जी के राज में किस तरह से नौकरी के लिए भटकते रहते हैं, सरकार वैकेंसी निकालती है, नौजवान लोग यहाँ होंगे, आवेदन लोग करता है उसमें, और आवेदन करने के बाद साल भर 1.5 साल इंतजार करता रहता है, कब इंटरव्यू होगा, कब परीक्षा होगी। 1.5 साल 2 साल के बाद कभी परीक्षा हो भी गई तो पता नहीं, रिजल्ट निकलते निकलते कहीं परीक्षा ही कैंसिल ना हो जाए, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। और सब कुछ ठीक ठाक रहा, सिलेक्शन हो भी गया तो नियुक्ति पत्र मिलते मिलते उसकी उम्र ही खत्म हो जाएगी, इसका भी कोई ठिकाना नहीं, इंतजार करते नौजवान लोग रह जाता है। हमने तय किया है, हमारी सरकार बनेगी जिस दिन वैकेंसी निकलेगी, विज्ञापन का प्रकाशन अखबार में होगा, उसके 6 महीना पूरा होते होते, 6 महीना पूरा होने के पहले सिर्फ प्रक्रिया ही पूरी नहीं करेंगे, बल्कि नियुक्ति पत्र देकर, योगदान करा करके पहला वेतन देने का काम करेंगे। 6 महीना से ज्यादा समय नहीं लगेगा, 6 महीना से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हर तरह से, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो या बाकी और सवाल, उन सवालों का हल निकालने का काम हम करेंगे। जो नौजवान लोग हैं, गरीब लोग यहाँ हैं, सरकारी नौकरी अगर देने की बात भी हो तो सरकारी नौकरी में कौन आवेदन करेगा? किसको सरकारी नौकरी मिलेगी? जिसका बाल बच्चा पढ़ा लिखा होगा। जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं तो नौकरी भी कैसे होगी? भाइयों और बहनों, इसके लिए जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई हो बढ़िया से बढ़िया, और खास करके जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई सबके लिए जरूरी है, संपन्न परिवार के लोग हैं उनके लिए भी जरूरी है, लेकिन संपन्न आदमी के परिवार में किसी बाल बच्चा को पढ़ाना हो तो उसको दिक्कत नहीं है, जेब में पैसा है, जहाँ शिक्षा बिकती है प्राइवेट में अपने बच्चों को लोग पढ़ा लेते हैं। लेकिन गरीब आदमी अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाए? गरीब आदमी भी सपना देखता है कि उसका बाल बच्चा भी डॉक्टर बनता है, एसपी बनता है, कलेक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बड़ा इंसान बनता है। गरीब को भी सपना देखने का अधिकार है कि नहीं है? गरीब को भी सपना देखने का अधिकार है, लेकिन गरीब आदमी सपना देखे अपने बाल बच्चों के बारे में, डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर बनाने के लिए, बड़ा इंसान बनाने के लिए, तो क्या बिना पढ़ाई लिखाई संभव है? बिना पढ़ाई लिखाई नहीं संभव। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। गरीब आदमी पढ़ाना भी चाहे तो कहाँ पढ़ावे अपने बच्चों को? उन्हीं सरकारी विद्यालयों में ना, जिन सरकारी विद्यालयों में खिचड़ी खाने खिलाने का काम कहीं कहीं जरूर होता होगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं, पूरे तौर पे चौपट है। भाइयों और बहनों, शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करना पड़ेगा। हमने संकल्प लिया है, आज नहीं, चुनाव का वक्त आया है तब नहीं, 3 साल 4 साल पहले से हमने पूरा का पूरा मांग पत्र जारी करने का काम किया, बिहार सरकार के समक्ष रखने का काम किया। नहीं किया बिहार की सरकार ने, कोई बात नहीं, मत करे, हमारी सरकार बनेगी
तो तमाम मांगों को जो हमने रखा था नीतीश कुमार जी के सामने, हम सबसे पहले पूरा करने का काम